सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है, श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का। और जो भी इस सात्विक वैज्ञानिक जीवन पद्धति को जी करके राष्ट्र की संस्कृति और संपूर्ण विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए परम आवश्यक है। जो प्रभु की भक्ति, प्रभु की शरणागति को प्राप्त करना चाहते हैं, वेद उनके लिए परम प्रमाण है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है और जिसके बिना हमारा जीवन और यह जगत ठीक प्रकार से नहीं चल सकता है। आनंद से युक्त होकर के, दिव्यता से, भव्यता से युक्त होकर के, परस्परता से युक्त होकर के हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं। यदि संपूर्ण विश्व को अध्यात्म मार्ग पर चलाना है, अपने आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति और विश्वोन्नति की हम यदि कामना करते हैं, तो एक ही पथ है और वह है वेदों का पथ। कल्याणी वेदवाणी संपूर्ण मानवता के लिए है। इसमें संकीर्णता का लेश मात्र स्थान नहीं है। इसलिए वेदों का जो उपदेश है, जो संदेश है, आदेश निर्देश है, उसको हम आत्मसात करें। ये बड़ी पावनी परंपरा थी। कालांतर में यह स्खलित हो गई, बीच में यह परंपरा अवरुद्ध हो गई, जिसके कारण भारतवर्ष बहुत पीछे चला गया। पुनः हम सब इस वेद के ज्ञान को आत्मसात करें और जिन्होंने इस कल्याणी वेदवाणी को आत्मसात किया है, इस ज्ञान गंगा में गोते लगाए हैं, उसका जीवन बदल गया है। ऋग्वेद का हम स्वाध्याय निरंतरता से कर रहे हैं। प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल अभी तक हमने पूरे किए हैं 10 मंडलों में। आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का आरंभ करेंगे और बहुत ही सुंदर उपदेश है। प्रथम ही मंत्र में समन्यु देवों का प्रभु दर्शन और प्रभु की प्राप्ति दूसरे मंत्र में है। तो दूसरे मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे। पहला मंत्र का भाव इस प्रकार से है कि हम प्रभु के प्रकाश को अपने हृदयों में अनुभव करने का प्रयत्न करें। इसके लिए स्वाध्याय की प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। स्वाध्याय की प्रवृत्ति यदि होती है तो हम स्वाध्याय स्वाध्याय अपना भी अध्ययन करें कि जैसा वेदों में, शास्त्रों में जैसा हमको उपदेश किया गया है, जैसा संदेश हमारे लिए दिया गया है, तो उसको हम आत्मसात कर पा रहे हैं, वैसा जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं। नित्य स्वाध्याय जो करते हैं उनका जीवन बहुत ही सुंदर, सफल और सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जो इसको आत्मसात नहीं करते हैं, कहते हैं कि समय नहीं स्वाध्याय का, वो आत्मोन्नति नहीं, केवल भौतिक उन्नति तो कर सकते हैं। भौतिक उन्नति बहुत अच्छी बात है। अभ्युदय निःश्रेयस की जो भावना है, वयम श्याम पतयोरयिणाम, यह जो उदात्त भावना है, वेदों का उद्घोष है कि हम कायर, कमजोर, निर्धन, निर्बल, दुर्बल बनकर के नहीं, अपितु सबल बनकर के, धनवान, ऐश्वर्यवान बनकर के जिएं। लेकिन केवल भौतिक उन्नति ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हम प्रयत्न ये भी करें कि अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों परिस्थितियों में हम उच्च कोटि के साधक बने। वास्तव में हमारा जीवन साधकों का जीवन है और ये साधन जो मिले हुए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन,
बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो कुछ भी हैं, ये सब साधन है। सारा संसार भी साधन है। किसके लिए? साध्य की प्राप्ति के लिए। लेकिन हम यहाँ आते हैं और भोग भावना में बह जाते हैं, उस प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं जिसको हम प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं, जिसके लिए सारा संसार और ये सुंदर शरीर मिला है, उसी को हम भूल जाते हैं। सारा संसार और इस सुंदर शरीर किस लिए बनाया भगवान ने? अपनी ओर बुलाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। लेकिन हम इस शरीर और संसार को पा करके उसको भुलाने का काम करते हैं। रोज़ नए नए ऐसे कार्य करते हैं जो हमारी वासनाओं को और गति देते हैं। हमारी जो कुत्सित भावनाएं हैं, संकीर्ण विचारधारा है, उससे हम अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो प्रभु की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? कभी नहीं हो सकती प्रभु की प्राप्ति। लेकिन उसका भी साधन यहाँ इस दूसरे मंत्र में बताया है कि प्रभु की प्राप्ति का पात्र कौन हो सकता है, प्रभु किनको प्राप्त होता है। तो उस संदर्भ में चर्चा की है। प्रथम वेद मंत्र मैं पहले लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम स भ्रातरम वरुणमग्न आवृत्स्व आवृत्स देवाम आवृत्स्व देवाम अच्छा सुमति यजवनसम यज्ञवनसम ज्येष्ठम यज्ञवसनम ज्येष्ठम
ज्येष्ठम यज्ञवनसम ऋतावानामादित्यम ऋतावानम आदित्यम। ऋतावानम आदित्यम चर्षणी धृतम राजानम राजानम चर्षणी धृतम चौथे मंडल के चतुर्थ मंडल के यह प्रथम सूक्त का द्वितीय मंत्र है। ओम भ्रातरम वरुणमग्ना आवावृत्स्व देवाम अच्छा सुमति यज्ञवनसम ज्येष्ठम यज्ञवनसम ऋतावानामादित्य चर्षणी धृतम राजानं चर्षणी धृतम्। ओम सभ्रातरं वरुणमग्ना आवावृत्स्व देवाम अच्छा सुमति यज्ञवनसं ज्येष्ठं यज्ञवसनं ऋतावानमादित्यं चर्षणी धृतं राजानं चर्षणी धृतम्। प्रभु के प्राप्ति में कौन सक्षम हो सकते हैं, उस विषय में बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थना है यहाँ कि हे अग्रणी प्रभु, जो सबको आगे ले जाने वाला है, सबके जीवन और जगत का जो भी क्रम चल रहा है, वही पल पल प्रतिपल हर पल जो स्वयं गति न करके सबको गतिमान किए हुए है, सबके अंदर क्रियाशीलता का आधान जो करता है, ऐसा वह प्रभु अग्रणी। तो अग्रणी होती क्योंकि वह सदा ऊपर की ओर ही प्रज्वलित होती है, कभी अग्नि नीचे की ओर नहीं जाती है, और हमको भी ऊपर उठने का संदेश देती है। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। हम कभी पतित ना हो, कभी हमारा पतन ना हो, अधोगति को हम प्राप्त ना हो, हम सदा उन्नति को प्राप्त हो, अवनति नहीं हमारी होनी चाहिए। हम कभी धराशायी ना हो, कभी हम बिखरे नहीं, कभी हम टूटे नहीं। हम सदा सर्वदा वेदानुकूल आचरण करके दूसरों को जोड़ने का, दूसरों को ऊपर उठाने का, उन्नति की
ओर अग्रसर करने का सदा हम सामर्थ्य रख पाएँ। तो हे अग्रणी प्रभो, सह वे आप आवृत्स्व अर्थात आवृत्स्व आभिमुख्येन प्राप्त हों, चहुओर हर पल हम आपका अनुभव कर सकें, उस व्यक्ति को प्राप्त हों जो कि भ्रातरम अपने कर्तव्य भार को सम्यक उठाता है। विभर्ति, ये भ्रातरम मतलब जो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाला हो। प्रभु निठल्ले व्यक्ति को नहीं मिलते, प्रमादी को नहीं मिलते, कामचोर को नहीं मिलते हैं, अपितु जो पुरुषार्थ करता है, जो अपने कर्तव्य में अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, अपने प्राणों का भी कभी भी वह ख्याल नहीं करता है, जो सतत अपने कर्तव्य में निरत रहता है, ऐसे कर्तव्य भार को सम्यक रूप से वहन करने वाले व्यक्ति को जो विभर्ति वरुणम, जो यथाशक्ति अपने को पाप से बचाता है, पाप में जिसकी रति नहीं होती है, पापात निवारयति वरुणम, जो पाप से निवारण स्वयं का भी वारण करने वाला हो और दूसरों को भी पाप से बचाने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को प्रभु प्राप्त होते हैं। तो और क्या कहा, सुमति अर्थात कल्याणमति, जिसकी सुमति है, दुर्मति नहीं, जिसकी बुद्धि खराब नहीं है, जो बुद्धि बहुत निर्मल स्वच्छ और हर प्रकार से अपने और अपने सगे संबंधियों, अपने से जो संबंध, सगे संबंधी का तात्पर्य यहाँ पर केवल अपने ही रक्त संबंधी नहीं, अपितु सारा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना रखता है, जो सुमति कल्याणकारी मति के सेवन के द्वारा देवान अच्छा अर्थात कल्याणमति के द्वारा देवान अच्छा दिव्य गुणों की ओर चलता है। जो गलत कार्य हैं जीवन में, जो हमारे को अंधकार की ओर ले जाने वाले कार्य हैं, जो हमको आत्म विमुखता की ओर ले जाने वाले हैं, जो आत्मनिर्भरता से नहीं अपितु आत्मकुंठा से भरने वाले, आत्मग्लानि से भरने वाले जो कार्य हैं, उनसे जो दूर ले जाता है, कभी उनके ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु आत्म कल्याण से, आत्म गौरव से परिपूर्ण होने वाले जो कर्म हैं, उनसे जो युक्त होता है, जो दिव्य गुणों की ओर चलता है, दिव्य गुणों का आधान करने वाला है, दुर्गुणों से जो बचता है। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभो आनंद सिंधो, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो जो अपने दुर्गुणों से दूर रहते हैं, अर्थात जो मानसिक और शारीरिक दोष हैं, जो मानवीय दुर्बलताएं हैं, वो सब जानते हैं क्या किसकी दुर्बलता है। उन दुर्बलताओं से जो बच कर के रहते हैं, कभी भी उन दुर्बलताओं को ऊपर उठने का अवसर नहीं देते,
एक क्षण में व्यक्ति अगर मन से यदि कुत्सित या कुंठित हो जाए या कोई ऐसे नकारात्मक विचार लाता है तो उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है और वह एक क्षण में पता नहीं क्या से क्या कर बैठे। इसलिए जो संतुलित समत्वम योग उच्यते की जो बात कही है, तो समत्व में जो रहता है और कहा कि दिव्य गुणों की ओर चलता है, दुर्गुणों से बचता है। यज्ञ वनसम, जो यज्ञों का सेवन करता है। ज्येष्ठम, जो सर्वोत्तम जो दाता है। ऊर्ध्वाधिक का अधिपति बृहस्पति जो बनता है और यज्ञ वनसम, यज्ञ का सेवन करने वाला होता है, देवों का पूजन करने वाला होता है। हे प्रभो, आप उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो देवो भूत्वा यजे देवम, देवता बनकर के जो आपकी उपासना करता है, दैवी गुण से, दैवी संपत्ति से युक्त होकर के जो जीवन जीता है, उसको आप प्राप्त हो। और कहा ऋतावानम, जीवन में ऋत का पालन जो करता है, जो सत्य का पालन करने वाला है और जो शाश्वत सुख का आकांक्षी है, जो शाश्वत सुख में विश्वास रखता है, क्षणिक सुख में नहीं। यद्यपि हम क्षणिक सुख भी लेते हैं, उसको हम कभी नकार नहीं सकते, वो तो होता ही होता है। भोजन करते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि का जो भी जैसा जिसका स्वभाव है, जिसमें रुचि है, उसका ग्रहण तो करता है, लेकिन उस ग्रहण करते समय अनासक्त भाव से जो उसका ग्रहण करता है तथा अच्छाइयों को ग्रहण करता है, सब प्रकार से यज्ञी कर्मों का करने वाला है। देवताओं का अर्थात जो अपने से बड़े माता पिता गुरु आचार्य राष्ट्र देव का और संसार के समस्त प्राणियों के प्रति जिसका श्रद्धा भाव है, जिसके अंदर कृतज्ञता का भाव है, ऐसे व्यक्ति को आप प्राप्त होते हैं और ऐसे प्राप्त होइए। अपने कार्यों को जो ऋतावानम अर्थात ऋत का जो पालन करता है, सब कार्यों को ठीक समय पर करता है। अब कुछ लोग तो छोड़ते रहते, ठीक है बाद में करेंगे, जीवन जब व्यतीत होगा तब करेंगे, अभी ये भक्ति करने का समय थोड़े है, अभी तो डुएस करो, मौज करो, मस्ती करो। तो ऐसा नहीं, पी भूंग शर्मा सुखाओ पियो मौज करो, ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए। जो ठीक समय पर और सुबह से लेकर के शयन पर्यंत, जागरण से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत जो अपने कार्यों का मूल्यांकन ठीक समय पर करता है और ठीक समय पर उनका अनुष्ठान करता है। समय का पालन अत्यंत आवश्यक, क्योंकि समय किसी का जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय तो तेजी से भागता है। कहते हैं कि समय बीती पुनिका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय पर यदि आपने पेड़ पौधों को पानी नहीं दिया, फसल को पानी नहीं दिया, फसल सूख गई और फिर उसमें कितना भी पानी आप डालो, फसल से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो जिस समय फसल को पानी चाहिए उस समय दीजिए। तो जिस अवस्था में और जिस समय हमको जिस आहार की, जिस प्रकार से संस्कार की आवश्यकता पड़ती है उसको देना चाहिए। हम केवल सुबह से शाम तक केवल शारीरिक आहार की ही कामना करते हैं। अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा हमारी इंद्रियों को सुख मिले और आत्मिक जो उन्नति है उसके लिए कभी समय नहीं निकालते। अपवाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो समय निकालते हैं। फिर अति भी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग केवल आत्मा की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे और अभ्युदय को छोड़ देंगे, भौतिकता को छोड़ देंगे। दोनों हमारे ऋषियों ने दोनों में बैलेंस, दोनों में संतुलन बना करके जीने की जो कल्पना की है, जिया है ऐसा और जीने का उपदेश दिया है। उसी में उन्नति है, उसी में हमारे आज हम पतंजलि योगपीठ को देखें, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आचार्य जी के जीवन को देखें, जिनसे हजारों लाखों करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं योग विद्या से, आयुर्वेद और अध्यात्म से। तो ये सारा संसाधन घर बैठे आप ये सत्संग सुन रहे हैं वैदिक चैनल पर, तो यह भी एक भौतिकता का एक साधन है जो हमारे समक्ष प्रस्तुत है और इसका हम आनंद ले रहे हैं, नहीं तो कदाचित इसका आनंद नहीं ले सकते थे। तो जितना आवश्यक है उतना भौतिकता का भी और उससे भी हमको पूर्ण संतुष्ट न होकर के आध्यात्मिक जीवन का भी हमारा उत्कर्ष हो, इसका हमको सदा ध्यान रखना चाहिए। और आगे कहा है
आदित्यम आदान की वृत्ति वाला होता है। जो व्यक्ति देने का भाव रखता है उसी को प्रभु की प्राप्ति होती, क्योंकि प्रभु सबसे बड़ा दाता है। भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और पालनहार हो। तो प्रभु सबको देता है, इतना धन धान्य देता है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। और लेता है तो छप्पड़ उखाड़ लेता है, दरवाजे भी उखाड़ लेता है। कहने का आशा लोग कहते हैं तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, तो इसलिए बुरे कर्म ना करें, सावधान रहें। देता है तो अपार भंडार देता है, और लेता है तो दर दर की ठोकरें भी मजबूर कर देता है। इसलिए सच्चाई के राह पर चले और उसकी प्राप्ति करें, सबसे बड़ा धन तो वही है। अगली बात कही है, सब स्थानों से अच्छाइयों का ग्रहण करने वाला, जो आदित्यम आदान, सबसे अच्छे जैसे मधुमक्खी हर प्रकार के फूलों पर बैठती है और उससे केवल मधु का, उससे केवल अमृत का ही ग्रहण करती है, वैसे जो प्रभु का स्तमन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, वही सबसे अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं, कभी बुराइयों को नहीं। चर्षणी धृतम, मनुष्यों का धारण करता है, अर्थात सदा धारणात्मक कर्मों में प्रवृत्ति होती है। राजानम, जान से दीप्त होता है, राजरी दीप्त, अथवा अपना शासक बनता है, कभी किसी के प्रति जो है द्रोह की भावना न रखते हुए अपना स्वामी अधिपति स्वयं बनता है। इंद्रियों और मन बुद्धि आदि को जो अपने मुट्ठी में रखता है, अर्थात उन पर पूरा नियंत्रण रखता है, उनको अपने अधीन रखता है। मन और इंद्रियां उसके ऊपर हावी नहीं होने पाती। चर्षणी धृतम, पुनः कहा है, सबका धारण करने वाला होता है। सर्वभूत हिते रता, सबके कल्याण के लिए जो रत रहता है, तो प्रभु उसको प्राप्त होते हैं। अंतिम में सार कहा है कि प्रभु उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो कि कर्तव्य का वहन करने वाला है, पाप से अपने को बचाने वाला है, कल्याणकारी दिव्य गुणों और दिव्य लोगों के सत्संग में रहता है, दिव्य गुणों से युक्त होकर के चलता है, यज्ञों का सेवन करने वाला है, सर्वोत्तम बनने का प्रयत्न करता है और व्यवस्थित जीवन वाला होता है, अच्छाइयों का ग्रहण करता है, मनुष्यों का धारण करने वाला होता है और ज्ञान दीप्ति से युक्त होता है, शासक बनता है। अगली कक्षा में पुनः थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।